गांव के आखिरी सरे पर, जहां कुचे रास्तों पर घास उगा करती थी और बारिश में कीचड़ जम जाया करता, वहीं एक झोंपड़ी थी जो धूप में तपती, बारिश में टपकती और सर्दी में लरसती थी। उस झोंपड़ी में रहती थी गोरी, एक 10 साल की गोरी रंगत, हरी आंखों और सुनहरे बालों वाली बच्ची जो अपनी माँ बाप की कोल कायनात थी। इसका हुस्न ऐसा कि जैसे मिट्टी के दरमियान खुला कोई सफेद गुलाब, मगर कसमत ऐसी तंग के बदन पर सिर्फ एक पुराना फिराक, पैरों में चप्पल नहीं और पेट में अक्सर भूख के सिवा कुछ नहीं। उसके वालिद मजदूर थे जो जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर बेचते, और उसकी माँ गांव के घरों में झाड़ू बर्तन कपड़े सब कुछ करती। लेकिन जो मजदूरी मिलती वो कभी आटा पूरा करती, कभी नमक, अक्सर औकात पानी में रोटी भगोकर खाते। सालन तो महीनों बाद किसी त्योहार पर नसीब होता, और गोश्त वो तो ख्वाब जैसा था। गोरी ने गोश्त सिर्फ तस्वीरों में देखा था या दूसरे बच्चों के हाथों में थालियों में। जब ईद लाज़ेहत थी तो पूरे गांव में हर दरवाजे पर गोश्त की थैलियां जाते, हंसी खुशी बढ़ती। लेकिन गोरी का दरवाजा हमेशा खाली रहता, न कोई दस्तक, न कोई हाल पूछने वाला, न कोई देने वाला। गोरी मासूमियत से दरवाजे के पास बैठती, हर गुजरने वाले को तकते तकते शाम हो जाती, और आखिर माँ के आंचल में मुंह छिपाकर सिसकियां भरती। बाप नजर चराता, माँ दिल दिलासा देती, और दोनों रात को खाली पेट सोते, मगर जबान पर कोई शुकवा ना होता। माँ हमेशा कहती, गोरी बेटी, रब आजमाता है लेकिन छोड़ता नहीं। और फिर वक्त गुजरता रहा, गोरी बड़ी होती गई, उसकी मासूमियत में सलीका, हुस्न में बर्दबारी आती गई। एक दिन उसके वालिद जब लकड़ियां काटने गए तो जंगल के अंदर एक पुरानी कब्र के पास जमीन में दबी एक बोरी मिली, जिसमें पुराने सके, ज़िवरात और एक कागज था जिस पर लिखा था, ये वह दौलत है जो मैंने जमा की, अगर कोई ईमानदार फकीर उसे पाए तो उसे गरीबों में खर्च करे। गोरी के वालिद ने वो बोरी सीधी मस्जिद के इमाम साहब को दे दी, जिन्होंने सरदारे गांव के सामने इस नेक नियति का जिक्र किया। सरदार मुतासिर हुआ, उसने गोरी के बाप को अपनी एक छोटी सी जमीन, दुकान और एक साफ सुथरा घर दे दिया, और कहा, ईमानदारी का बदला कभी खाली नहीं जाता। इस दिन से उनकी जिंदगी पलट गई, अब चौल्हा हर दिन जलता। गोरी की माँ ने पहली बार सालन में प्याज से ज्यादा गोश्त देखा। गौरी ने पहली बार अपनी प्लेट में गोश्त के 2 टुकड़े रखे। बाप ने पहली बार सुकून से खाना खाया और दिल में शक्र अदा किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली ईद से पहले गोरी और उसके माँ बाप ने खुद कुर्बानी की और सबसे पहले गोश्त के थैले उन घरों में भेजे जहां कभी उनके दरवाजे तक कोई नहीं आया था। गोरी ने खुद अपने हाथों से 50 से जायद गोश्त के पैकेट तैयार किए, इन पर छोटी सी पर्ची लगाई। कभी हम भी इंतजार करते थे, आज अल्लाह ने हमें देने वाला बना दिया। बच्चे हैरान, औरतें शर्मंदा, मर्द सर झुकाए खड़े थे। गौरी ने किसी से बदला न लिया, सिर्फ मुस्कुराहट के साथ गोश्त दिया। और जब गांव की बुजुर्ग औरतों ने हैरत से पूछा, ये वही गोरी है जो बरसात में दरवाजे के पास बैठी रवैती थी, तो गोरी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन अल्लाह को जब देना होता है वो खाली देग में भी रिज्क डाल देता है, बस थोड़ा सब्र मांगता है। अब गोरी जवान हो चुकी थी, इसका हुस्न और बढ़ चुका था, लेकिन उसके अंदर का ज़र्फ उसके चेहरे से ज्यादा रोशन था। वो हर ईद पर दर्जनों घरों में गोश्त बांटती, बच्चों को ईदी देती, औरतों के लिए कपड़े सलवाती, और हर किसी के दिल में घर कर गई थी। इसका दरवाज़ा अब कभी बंद नहीं रहता था, और वो झोंपड़ी जो कभी शर्म से खामोश रहती थी, अब मोहब्बत से महकती थी। और यूं एक मामूली खाली आंगन वाला घर पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया, और गोरी वो इस गांव की रोशनी बन गई।